वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। सांख्य योग, हमें नाम से ही समझ आ रहा है, सांख्य संख्या, काउंटिंग। तो ये योग बनते हैं 7 प्लैनेट्स की कंसंट्रेशन, प्लेसमेंट इन 7 हाउसेस। गोला तब बनेगा जब ऑल 7 प्लैनेट्स आर इन सिंगल हाउस, एनी वन हाउस। ऑल 7 प्लैनेट्स, राहु केतु को हम एक्सक्लूड करते हैं, उसके बिना जो भी 7 प्लैनेट्स अगर वो एक ही हाउस में कंसंट्रेट होते हैं तो गोला योग बनता है। ये बहुत रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है कि सारे प्लैनेट्स एक ही हाउस में हो। ऐसा कॉम्बिनेशन एक बार 5 फेब 1962 को हुआ था, आप चेक कर सकते हैं इसको। तब सारे प्लैनेट्स 10th राशि में कंसंट्रेटेड थे। युग में ऑल 7 प्लैनेट्स इन एनी 2 हाउसेस, एनी 3 हाउसेस, एनी 4 हाउसेस, 5 हाउसेस, 6 हाउसेस, all 7 planet in 7 houses, 1 planet पर हाउस। हर घर में एक प्लैनेट होना चाहिए वीना योग के लिए। हमने ये योग समझे कि ये सारे योग में प्लैनेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एज पर हाउस। अब अगर सारे प्लैनेट सिर्फ 2 हाउस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या सिर्फ 4 हाउस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो ये तो आकृति योग भी बन जाता है। हमने आकृति योग करा था, उसके अंदर भी क्या होता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव केंद्रास या 1 2 3 4 केंद्र में जाते हैं। तो अगर यहां पर आकृति योग फॉर्म होता है, क्योंकि हम तो एनी 2 हाउस ले रहे हैं इन सांख्य योग, आकृति में फिक्स है कि कौन से 2 हाउस में कंसंट्रेशन होना है। अगर आकृति योग बनता है तो सांख्य योग के रिजल्ट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, आकृति योग के रिजल्ट्स एप्लीकेबल होते हैं। वहीं पर अगर यहाँ पे युग, शूल और केदार में, यहां पर इनमें अगर आश्रय योग बन रहा है, आश्रय योग में कंसंट्रेशन ऑफ प्लैनेट्स इन फिक्स्ड राशि, मूवेबल राशि और डुअल राशि, अगर आश्रय योग भी बनता है तो भी सांख्य योग एप्लीकेबल नहीं होगा, रिजल्ट मिलेंगे एज पर आश्रय योग। क्योंकि आश्रय योग में तो हो सकता है ना ऑल 3 प्लैनेट्स जो हैं ये तीनों के तीनों डुअल साइन में हो जाए, या सारे 4 प्लैनेट्स हैं ये मूवेबल साइन में हो जाए, तो आश्रय योग एप्लीकेबल हो गया। तो जो रिजल्ट आश्रय योग का मिलना है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब हम इसमें सांख्य योग में अगर हम इनके रिजल्ट इंटरप्रेट करने देखेंगे कि ये इसका इंटरप्रिटेशन हमें क्या मिलेगा। ऑल 7 प्लैनेट्स अगर एक ही हाउस में है तो इसके रिजल्ट्स के लिए हमें जाना पड़ेगा डिविजनल चार्ट्स पे। डिविजनल चार्ट से ही हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। एक हाउस में सारे प्लैनेट्स का रिजल्ट इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। 2 हाउसेस में कंसंट्रेशन है, डिपेंड करता है किन 2 हाउसेस में है। स्टिल सारी एनर्जी 2 हाउसेस में है तो स्ट्रगल, चैलेंजेस, अप एंड डाउन ये युग में होगा। शूल में भी 3 हाउस में डिवाइड हो रही है एनर्जी, स्टिल एक अप एंड डाउन, क्योंकि यहीं पे राजयोग भी बन रहा है, यहीं पे 6 से 12 भी एक्टिव हो रहा है, सारी चीजें यहीं पे एक्टिव हो रही है। तो ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजेस और उससे रिलेटेड हमें चीजें, इनडिसाइसिवनेस, क्योंकि मून एफ्लिक्ट हो जाता है ऐसे में। मोस्ट बैलेंस्ड प्लेसमेंट है केदार योग, क्योंकि डिवाइड हो गई 4 हाउसेस में एनर्जी, तो ये मोस्ट बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है, ऐसा नेटिव अच्छे काम करेगा, ट्रस्ट वर्दी होगा, एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगी टुवर्ड्स एम एंड एक्शन। पाश योग में 5 हाउसेस में डिवाइड हो रही है, स्किलफुल, फॉन्ड ऑफ आर्ट, रिजल्ट डिपेंड करते हैं दशा पे। 6 हाउसेस में सिर्फ एक ही हाउस में 2 प्लैनेट्स होंगे, अदरवाइज सारे प्लैनेट्स 1 प्लैनेट पर हाउस होगा। तो एक ही कंजंक्शन से योग बन सकता है, बाकी योग जो बनेंगे वो एज पर एस्पेक्ट बनेंगे या फिर एक्सचेंज से बनेंगे। वीना में कोई भी कंजंक्शन नहीं होगी, सब प्लैनेट इंडिविजुअली एक एक हाउस में प्लेस होंगे। बट इसका जो नाम सजेस्ट करता है वीना, तो ये जो भी नेटिव होगा वो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, डांस, म्यूजिक डांस, कला की तरफ इंक्लिनेशन होगा, चाहे एज अ हॉबी हो, एज अ स्किल सीखे, एज अ प्रोफेशन, बट एक बेसिक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक, डांस और एनी आर्ट फॉर्म विल बी
देयर, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है वीना, डिवीजन ऑफ ऑल द 7 प्लैनेट्स इन 7 हाउसेस। इस तरीके से सांख्य योग करके हमने अपने नभस योग के 32 योगास को डिवाइड करके आज कंप्लीट कर लिया है। नभस योगा की सीरीज कंप्लीट होती है। ऑल 32 नभस योगास आर डिस्कस्ड एंड कवर्ड। थैंक यू।